मास्टरमाइंड वो माइंड है जो दो या उससे ज्यादा लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग या साथ मिलकर काम करने से बनता है। अक्सर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए दो लोग साथ मिलकर काम करते हैं। हर चीज की तरह माइंड की भी अपनी एनर्जी होती है। दो लोगों के माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो वहीं न जाने क्यों दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब दो माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब ये माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। इमेजिन कीजिए कि अगर 4 से 5 लोग एक ही एनर्जी के आसपास इकट्ठा होते हैं तो उनका गोल भी सेम होगा और वो बिल्कुल एक जैसे प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे। अगर इस ग्रुप ने अपने रिसोर्सेज को जोड़ दिया और एक साथ काम करने लगे तो वो ऐसी सक्सेस अचीव करेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अब मास्टरमाइंड की इस पावर को 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन वो दिग्गज हैं जिन्हें कौन नहीं जानता। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल है। अगर कभी उन्हें $1 बिलियन की भी जरूरत हो तो वो चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकता है और इसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ फोन कॉल करने की जरूरत होगी। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू किया, फोर्ड को $225 मिलियन उन गाड़ियों की पेमेंट के रूप में हाथों हाथ मिल गई जिनकी अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही इतने शान से बिक जाता है। ये सब उस विश्वास की पावर के कारण हुआ जो फोर्ड के कस्टमर उन पर करते थे। तो एक और जाने माने शख्स है थॉमस एडिसन। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वो साधारण लोगों की तरह इंसान द्वारा लिखी गई धार्मिक बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उन्हें सिखाती थी वो उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा नेचर से काफी जुड़ा हुआ महसूस किया। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्डिंग फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहाँ तक कि वो तूफानी आसमान से बिजली भी पृथ्वी पर लाने में कामयाब हुए ताकि इंसान इसका इस्तेमाल सभी तरह के काम के लिए कर सके। उनके अनगिनत और लाजवाब इनोवेशन दुनिया के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है और उनका योगदान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। अब तीसरा दिग्गज है हार्वे फायरस्टोन। फायरस्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे जो कमाल का दिमाग है वो उन्हीं का था। फोर्ड और एडिसन की तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बिना पैसे और बिना किसी एजुकेशन के की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो वो था उनका पक्का इरादा और एक जीनियस माइंड जो सक्सेस पाने के लिए ही बना था। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि एक मजबूत दोस्ती ने इन तीनों हस्तियों को एक साथ जोड़ रखा था। हर साल वो शिकार का आनंद लेने के लिए किसी न किसी जंगल में एक साथ समय बिताया करते थे। वो इस समय का इस्तेमाल आराम करने और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए करते थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद वो तीनों भी नहीं जानते होंगे कि उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनाने में मदद कर रहा था। हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे थे जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। कुछ लोग इस दावे पर डाउट कर सकते हैं, लेकिन 3 महान लोगों की समानताएं साबित करती है कि उनकी एनर्जी का एक दूसरे पर असर होता था। उन तीनों ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। उनके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं थी और सबसे जरूरी बात, उनके पास खुद के अलावा कोई सपोर्ट नहीं था। ये फैक्ट है कि उनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में अमर हो गया। ये साबित करता है कि उनके कनेक्शन ने एक ऐसा शक्तिशाली टूल को बनाया जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।